वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम परसेंटेज को टाइप वाइज कर रहे हैं। इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं। आज हम टाइप 9, टाइप 10, 11 और 12 करेंगे। तो सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक काम को 70 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं कोई काम है 70, ये इस काम को 70 दिन में करता है, यानी पर डे एक काम करता होगा, तो 70 दिन में वो काम खत्म कर देता है। कह रहा है कि बी ए से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए अगर एक काम करता है पर डे तो बी इसका 40% अधिक कार्य करेगा, यानी कि बी करेगा 1.4। तो कह रहा है वही काम को करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। कहने का मतलब है बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो बस टोटल कार्य 70 था, बी एक दिन में 1.4 करता है, काट देंगे 50 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कार भी 12 था और ए इस कार को 12 दिन में ही कर देगा, पर डे वो एक कार्य करेगा ए। तो कह रहा है बी ए से 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि फिर बी उससे 50% अधिक कार्य करेगा, यानी एक दिन में वो 1.5 कार्य करेगा। तो कह रहा है कि बी कितने दिन में वो कार्य कर देगा। तो बस 12 में 1.5 से भाग कर देंगे, 12 8 आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए कोई कार्य को, मान लेते हैं वो कार्य है 12, ए किसी कार्य को पर डे अगर एक करता है तो 12 दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि 12 कार्य है माना हमने, 12 दिन में खत्म कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन में जितने दिन में कार्य हो रहा हो उतना ही दिन उतना ही कार्य मान लेते हैं। तो पर डे का एक व्यक्ति का कार्य एकदम फिक्स हो जाता है कि एक, और अगले दिन का कार्य अगले व्यक्ति का बढ़ा देते हैं। जैसे कि ए का मैंने एक फिक्स कर लिया है, तो बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी ए का अगर एक है तो बी का हो जाएगा 1.6 वर्क पर डे का। तो बस 12 टोटल कार्य था, हमें बी से करवाना है, 1.6 से भाग दे देंगे, लगभग 7 सही 7.5 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, है चीनी के भाव में 20% की कमी हो रही है। चीनी का भाव 20% गिर रहा है, यानी कि मैंने बताया था जब 20% वाली बात होती है तो 5 पर 1 20% होता है, और एक काम गिर रहा है यानी 5 से हो रहा होगा 4। ये तो परसेंटेज में रेशियो है। परसेंटेज का उल्टा होता है वैल्यू में रेशियो, यानी कि 4 से 5 हो रहा होगा वैल्यू में रेशियो। हमारी वैल्यू कितनी बढ़ रही है 1, उनकी वैल्यू कितनी बढ़ी है 500 ग्राम, यानी केजी में अगर देखेंगे तो 0.5 केजी, ठीक है ना। तो पहले कितना होगा 2 केजी, अब कितना हो गया होगा 2.5 केजी, ठीक है ना। पहले इतने रुपए में मैं 2 केजी ले रहा हूँ, अब इतने ही रुपए में जब 500 ग्राम अधिक मिल रहा है तो 2.5 केजी ले रहा हूँ। तो कह रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है मुझे, प्रारंभ में कितना था। अगर 2 किलो आ रही है 36 रुपए में, तो 1 किलो आएगी 18 रुपए में। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिएगा। अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि, अंडे का मूल्य 50% बढ़ रहा है, 50% यानी कि 1/2 होता है, यानी 2 पर
एक वैल्यू बढ़ रही होगी। परसेंटेज में 2 से 3 हो रहा है तो वैल्यू होगी 3 से 2। परसेंटेज का उल्टा वैल्यू होती है। कह रहा है कि 24 रुपए में 4 अंडे अधिक मिलते हैं। हमारा 1 का डिफरेंस है, उनका 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ अंडे निकाल लेंगे। यहाँ होंगे 12 अंडे यानी 1 दर्जन अंडे, यहाँ होंगे 8 अंडे। तो कह रहा है प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य तो ये है, ये लेकिन 24 रुपए में 8 अंडे का मूल्य है। हमें बताना है दर्जन का भाव, यानी कि काट लेंगे तो आ जाएगा 36 रुपए दर्जन पर दर्जन। ओके, अगला क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, 25% की कमी करनी है हमें। वैल्यू होगी 4 से 3, क्योंकि 4 पर 1 होता है 25%। अगर 4 में 1 हम कम कर देंगे तो वो 3 आएगा। ये हो गया परसेंटेज में, तो वैल्यू हो जाएगी 3 से 4। हमारा 1 बढ़ रहा है, उनका 10 किलो बढ़ रहा है यानी 10 बढ़ रहा है, यानी प्रारंभ में 30 होगा और बढ़ के अब 40 हो गया होगा। प्रारंभ में 30 किलो ले रहे होंगे, अब हम 40 किलो ले रहे हैं। तो देखते हैं चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताना, यानी बाद वाला बताना। बाद में घटा है यानी 600/40, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, यानी कि वैल्यू 10 से 9 हो रही है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य दिया गया है हमें, अगर वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष की बात करिए ना, तो 3 वर्ष तक 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 हो रहा होगा, यानी कि वैल्यू 1000 से 729 हो रही होगी। तो कह रहा है कि 3 वर्ष वर्तमान दिया, यानी 3 वर्ष पूर्व का पूछा है। वर्तमान में 729 हमारी भी है, 729 उनकी भी है, यानी कि पूर्व में इसका रेट 1000 रुपए रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्कूटर की वर्तमान कीमत इतनी है, उसमें प्रतिवर्ष 10% मूल्य का ह्रास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एकदम सेम है। 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9, यानी कि 1000 से 729, ये है वैल्यू में रेशियो। हमारी वैल्यू 729 आई है, लेकिन उनकी 7290 है, हमारी वैल्यू का 10 गुना है, तो हमारी इधर की वैल्यू का भी 10 गुना कर देंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों में 60%, लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हुई, यानी कि इसका 60%, इसका 50% पास है। जो परीक्षार्थी ज्ञात कीजिए जो अनुत्तीर्ण हुए थे, यानी कि इसमें हमें फेल छात्रों की संख्या बतानी है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, जब इसका 60% निकालेंगे तो 600 आ जाएगा, यानी कि 400 लड़के फेल हुए होंगे। और अगर 50% निकालना होता है तो वैल्यू का जस्ट आधा, यानी कि 400। टोटल 800 फेल हुए होंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में
ऐसे क्वेश्चन को एक सर्किल बना के करते हैं इस टाइप से। और जो भी कॉमन होता है, देखिए जैसे कि 60% छात्र अंग्रेजी में, यानी कि 60% इंग्लिश में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तो ये 40% बीच में आएगा। और जो हिंदी वाला एक साइड होगा, एक साइड इंग्लिश वाला साइड होगा। हिंदी वाले साइड में जब लिखेंगे 70 वाला, तो इस 40 को कम करके लिखेंगे, यानी कि 30 लिखेंगे। और जस्ट इधर भी यही लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे 20। यहां टोटल हो जा रहा है 30 भी 50 40 90। ये तो हो जाएंगे पास, 90% पास। हमें क्या बताना है? अनुत्तीर्ण छात्र 10%, अनुत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे, फेल। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अच्छा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। आप अगर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तथा उसमें से प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं पहले वाले को x मिला होगा तो दूसरे वाले को x + 9 मिला होगा। मैं x केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। तो कह रहा है कि दूसरे को 9 अंक अधिक प्राप्त होते हैं तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंक, जो इसके प्राप्तांक हैं यानी कि x + 9, वो दोनों के योग का 56% है, यानी कि x + 9 का 56% है। यानी इसका अगर हम 56% निकालेंगे तो ये आएगा। यहां कहने का मतलब क्या है, इसका 56% x + 9 होगा और जो 44% बचेगा, 56% तो ये हो गया, 56% जब कट गया तो 44% बचा। 44% यानी x होगा, 44% बराबर x। यहां पर x कितने हैं? 2x है, यानी कि 88% बराबर 2x हो जाएगा। बचता कितना है इसके आगे यहां कर लेते हैं। बचता कितना है क्वेश्चन में? 12। 12% बराबर 9 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू 100% बराबर 75 आएगी, यानी कि x + 9 बराबर 75 के। तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे इस इक्वेशन के बराबर करोगे तो 2x बराबर आ जाएगा 66, तो x बराबर आ जाएगा 33, यानी कि एक वैल्यू 33 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x + 9, यानी कि दूसरी वैल्यू मान लेते हैं y है, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 42। बस एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। इंग्लिश में 80% पास, 85% मैथ में हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 85%। जबकि 75% दोनों में हो गए, इंग्लिश एंड मैथ में 75%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एकदम 10वें नंबर क्वेश्चन की तरह ही होगा। अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और करने की कोशिश करिए। तो यहां सर्किल बनाएंगे, जैसे सर्किल बनाया था मैंने। यहां इंग्लिश हो जाएगा, यहां मैथ हो जाएगा, यहां इंग्लिश एंड मैथ हो जाएगा। इंग्लिश और मैथ वाले को बीच में लिख देते हैं हमेशा पहले, और इंग्लिश वाला अगर लिखना है तो इससे घटा के 5 इधर लिख देंगे और इसके घटा के इधर लिख देंगे 10, यानी कि यहाँ का टोटल परसेंटेज हो जाएगा 90%। ये तो पास वाले आ गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए हो, 90% अगर पास हो गए हैं
तो रेस्ट बचे हैं 10, यानी कि रेस्ट बचे हैं 10, हमारा 10% है, उनका 45 है। तो कह रहा है कि परीक्षा में बैठे कुल लड़के बताने हैं। ओवरऑल वैल्यू